हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडू ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडू ज्ञान वाला के ऊपर। तो आज का ये लेक्चर होने वाला है हमारा लॉग के ऊपर। लॉग के ऊपर। लॉग सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर, हम भाग रहे हैं। हमें तो समझ आने वाला है नहीं, इसीलिए हम भाग रहे हैं। हमने हज़ारों वीडियोस देख चुके हैं, मतलब बहुत सारे वीडियोस दे चुके हैं इस वाला का, एकेडमी वगैरह का, मोशन सब का। हमें समझ नहीं आया, तो ये हमें 95 सब्सक्राइबर वाला क्या समझ आ पाएगा। सो डोंट जज द चैनल बाय इट्स सब्सक्राइबर। ठीक है, आज का अगर लेक्चर आप देखते हो और आपसे अगर ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपसे अगर ये वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं इसके जेई एडवांस के, फिर आप मुझे क्या नाम, मैं आपको प्रूफ भी दे दूँगा कि 95 वाले सब्सक्राइबर से हम क्या सीखेंगे। तो देखो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लॉग का पार्ट है। ज़्यादा आपका दिमाग में मैं भर दूँगा अभी आपको, कुछ से कुछ ज़्यादा बातें करेंगे तो आप फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बचेगा। आज का लेक्चर देखने के बाद अगर आप भूल जाते हो तो फिर मुझे बताना कि आई फॉरगॉट आफ्टर सीइंग योर लेक्चर। भूलने वाले तो हो नहीं। आज के लेक्चर के बाद आपको लॉग का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको जेई का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो फिर आप नहीं ये श्योर हो जाओगे कि नीट का क्वेश्चन अब बन ही जाएगा। सर नीट में मैथ नहीं आता। यस, मैं भूल गया था, सॉरी। तो देखो, व्हाट इज़ लॉग, का होता है लॉग का है जी। तो देखो, इन मैथमेटिक्स लॉगरिथम्स आर द अदर वे ऑफ राइटिंग द एक्सपोनेंट्स। एकदम से मैंने थ्योरी के साथ लाया है। और लॉगरिथम इज एन ऑफ अ नंबर with base is equal to the another number. A logarithm is just the opposite function of exponentiation. हाँ, तो देखो, आप पढ़ते हो कि किसी के पावर में क्या रखेंगे, एक्सपोनेंट, मतलब x के पावर में n। ये आपका n कहलाता है एक्सपोनेंट। इसी का जो उल्टा होता है ना, उल्टा इन द सेंस कि ये एक्सपोनेंट क्या होगा जब हम लोग x का पावर रखें तो कोई y नंबर आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने ये कई बार सुना होगा कि इट्स अ अपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, जैसा कि यहाँ पर भी लिख रखा है कि विथ बेस इज इक्वल टू द लॉगरिथम इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर। आप भी शायद से उसी में होंगे। तो अ लॉगरिथम इज जस्ट द अपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है वो भी नहीं पता, इसीलिए मैं एक्सपोनेंशिएशन के साथ साथ लॉगरिथम को भी बताने वाला हूँ, इस लाइन को डिटरमाइन करने वाला हूँ। आप व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर। एक्सपोनेंट का डायरेक्ट मतलब होता है पावर से, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, टू एनी नंबर x टू द पावर n इक्वल टू y, तो ये x जो आपका होगा
ये एक्स, ये सॉरी एन जो आपका होगा, एन जो होगा ये आपका कहलाएगा एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या पावर हम क्या रखें, ये जो आप एन भैया को देख रहे हो ना, ये एन भैया को, यही है आपका एक्सपोनेंट भैया। ओके। और लॉग क्या होता है, लॉग मतलब होता है कि ये जो वाई भैया है ना, इस वाई भैया के नहीं उल्टा बता रहा हूँ मैं। और लॉग मतलब होता है कि ये वाई भैया है ना, ये एक्स भैया है ना, इस एक्स भैया के पावर में क्या भैया रखे, जो ये वाई भैया आएगा। इस एक्स भैया के पावर में क्या भैया रखे, इस एक्स भैया के पावर में क्या रखे, जो ये वाई भैया आएगा। उल्टा हुआ ना, हम यहाँ एक्सपोनेंट में हम पावर रख रहे हैं, इसमें हम पावर को डिटरमाइन कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। इसमें हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और इसको रिजल्टेंट मान रहे हैं। तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? इफ नॉट देन व्हाट आई कैन डू नाउ। जैसे देखो 2 के पावर में 3 इक्वल टू 8, आप यहाँ पर पावर कंपेयर कर रहे हो। और लॉग में क्या होता है, लॉग में क्या होता है कि इसमें देखो, इसमें रिजल्टेंट को आप रिजल्टेंट होता है आपका, और इसमें नंबर होता है वो आपका। इसमें नंबर 2 है, इसमें नंबर 8 है, इसमें बेस 2 है, इसमें बेस 2, बेस सब सेम रहेगा, खाली आप उसमें पावर को कंपेयर करते हो। लॉग में, लॉग के टर्म्स में आप पावर को लिखते हो जो भी था, और एक्सपोनेंट में तो आप पावर में लिखोगे ही। क्या है बात, आई समझ में? आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने डिराइव कर दिया, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार खुद से कॉपी लो, खुद से कॉपी लो, कॉपी पे एक्सपोनेंट जो मैंने अभी समझाया पावर, उसको कंपेयर करो और लॉग को। बस आपको लॉग कुछ नहीं आता है, मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, आप वैसे ही लिख लो, रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब मैं अभी बताऊँगा आपको, वैसे ही आप लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पर LOG लॉग, स्पेलिंग आपको पता हो जाना चाहिए। ओके, स्पेलिंग तो पता हो जाएगा भाई, स्पेलिंग लॉगैरिथम होता है ना, तो एरिथम वेरिथम नहीं, लॉग बस आपको पता होना चाहिए। लॉग LOG लॉग, LOG लॉग, लॉग बेस 2 नंबर 8 पावर 3। बस आप इसको, अगर आप खुद भी बहुत डल हो, आप मानता हूँ मैं मैथ्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, बट एक बार भरोसा करके देखो और एक बार इस वाले पोर्शन को कंपेयर करके देखो। अगर आपको लॉग का बेसिक क्लियर नहीं हो जाता है फिर मुझे बताना। एक बार इस वाले टर्म को, क्या है, इस वाले टर्म को कंपेयर करके देखो, कंपेयर आपको करना है, एक बार प्लीज़ करना लेक्चर देखने के बाद भी, फिर आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं होंगी। मानता हूँ लॉग थोड़ा सोचने वाला होता है, बट नॉट मच हार्ड, लॉग इज़ सो ईजी। आज का लेक्चर अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन सब हो जाएगा। A logarithm is just the opposite function of exponentiation. For example 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, वैसे ही 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। देख लो यहाँ पर एक्सपोनेंट को हम इधर रख रहे हैं, एक्सपोनेंट को हम इधर रिजल्टेंट बना रहे हैं, नंबर को इधर रिजल्टेंट, इधर नंबर को एक्सपोनेंट में रख रहे हैं। वर्ड को नहीं कहा जा सकता है, बट हम लोग एक तरह से कंपैरिजन के लिए करते हैं, लेकिन वर्ड आप वो वाला नहीं कह सकते कि एक्सपोनेंट कौन सा है। वही वन है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 बेस रख के अगर 2 रखो तो फिर भी आएगा 100। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या था, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन जो आपका था, ये वाला पोर्शन था सोचो, सोचो भैया सोचो। अगर आप अभी भी नहीं सोच रहे हो तो कॉपी, इसको यहाँ से कर दो कट, डिलीट। आपको एक पेज पे मैं दे देता हूँ, कुछ कुछ बातें आपको सोचना होगा, नहीं तो भाई काम नहीं चलने वाला है। सोच ले भाई,
सोच ले भाई। तो नाउ लेट अस मूव टू आवर पोर्शन। चलिए, आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट आपको नेपियर्स में समझाऊंगा, नेपियर्स कांस्टेंट में आपको ई समझा दूंगा, ठीक है। देन हम लोग एल की बातें करेंगे, एल क्या होता है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि log बी एक्स इक्वल टू एन और बी, देखो यही स्टेटमेंट अभी मैंने आपको सोचने को कहा है। ये स्टेटमेंट अगर आप समझ जाते हो तो आप आधा लॉग समझ गए। आधा लॉग आपका इसी के ऊपर बन जाएगा बेसिक लेवल पर। देखो log बी एक्स एन का ही मतलब हुआ b के पावर n इक्वल टू एक्स से। यही चीज़ मैंने वहाँ पर भी लिखा था, आप सोचो इसे। बस हो गया खत्म, मैंने ये आपको अच्छे से समझा भी दिया। आप ऐसे कर दो, इसका पावर में ये तो रिजल्टेंट ये, इसका पावर में ये तो रिजल्टेंट ये। रिजल्टेंट दोनों केस में एक्स ही रहेगा, पावर दोनों केस में एन ही रहेगा, बेस दोनों केस में बी ही रहेगा। Where b is the base of the logarithmic function, this can be read as logarithm of x to the base b equal to n। इसमें ही आपको बहुत दिक्कत आती है बोलने में, कैसे पढ़ें इसे। तो आप देखो, this can be read as logarithm of x to the base b is equal to n। कैसे? log of x to the base b equal to n। यहाँ पर हम पावर निकालते हैं, यहाँ पर हम नंबर निकालते हैं। log of x to the base b is equal to n। बस खत्म। In this article we are going to learn the definition of logarithm, two types of logarithm such as common logarithm and natural logarithm, and different properties of logarithm with many solved examples। भैया आपने बहुत कुछ यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर आपने बहुत कुछ बोल दिया, हम कंफ्यूज हो गया क्या क्या हमको पढ़ना है। आपने हमें और मतलब आपने मुझे और टेंशन में डाल दिया सर। भैया यू आंसर में तो बिल्कुल नहीं जाना। इस आर्टिकल में क्या क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे और FAQs पढ़ेंगे, फन विथ क्वेश्चंस। मेरा राइटिंग बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे रफ लिखा था। अब हमारा फंडा होता है शू। तो अब एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही बड़ा प्यारा सा बच्चा है जो जेई करेगा क्रैक, जो जेई वाला बच्चा है ये, ऑल इंडिया रैंक 1। ये बच्चा कह रहा है कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा। अभी तक मैंने पढ़ा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैंने पढ़ा। y इक्वल टू लॉग बी एक्स समझ गया, b के पावर में y इक्वल टू एक्स समझ गया। मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू वाई और b जो होगा, ये वाली बातें शायद से मेरे टीम ने PPT में जोड़ी होगी। ये वाले बात को आप यहीं पर समझ जाओ कि y इक्वल टू लॉग बी एक्स, बी के पावर y इक्वल टू एक्स। यहीं तक आप समझो इस बात को, PPT में जुड़ा होगा, आप दिखाते हैं। अब हिस्ट्री थोड़ा सा देखो। बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री एक लॉग नाम के साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का मुझे पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन उनके नाम में लॉग था कहीं पर, ठीक है। लॉग नाम का कुछ मतलब, लॉग नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे लॉग पड़ा, एक्चुअल वो है। लेकिन हमने, हमारे नेपियर्स सर जो थे, नेपियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें ई दिया, नेपियर्स कांस्टेंट, जिसे कि आप यूलर नंबर भी कह देते हो कई बार, यूलर नंबर, ओके। इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली शायद 2.7821 ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन 2.7 आप अगर याद रखते हो तो आपके लिए काफ़ी है। हिस्ट्री देखो, जॉन
John Napier introduced the concept of logarithm in 17th century. Later, it was used by many scientists, navigators, performing various. Log is the inverse process of exponentiation. What are logarithms? A logarithm is defined as the power to which a number must be some other value. So it is most convenient way to express large number. लार्ज नंबर होता है, देखो क्या एक्सपोनेंट में क्या दिक्कत था, हमें लॉग का ज़रूरत क्यों पड़ा? लॉग एक मशीन है जिसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? तो आप अगर देखो तो देखो 2 के पावर में 2025, आपको थ्योरी के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी डिफाइंड एज द पावर, मतलब आपको एक्सपोनेंट ढूंढते हो आप, इसमें पावर क्या है? टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज टू गेट सम अदर वैल्यूज। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स, आप इस पर ध्यान मत दो, ये मैंने एक एग्जांपल डाल दिया मेरी टीम ने, पता नहीं अपना वेबसाइट डालना चाहिए तो ये किसका वेबसाइट डाल दिया, गलत बात। हम कई बार क्या करते हैं ना, हम कई बार क्या होता है, ये https://byju's.com क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा जो मानना है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर डाल रखा है PDF कहीं पर, तो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए उसे, झगड़ा वगैरह इस सब से, कि वो दूसरा एडटेक प्लेटफॉर्म है, इसका नहीं यूज़ करना चाहिए, ये नहीं। हाँ, लेकिन हमें ऐसे ही नहीं कि वैसे ही हम ले लें, हमारा टीम चेक करता है पूरा चीज़, एडो ज्ञान वाला का टीम, कि कहाँ पर क्या कुछ गलती तो नहीं है। मैं खुद चेक करता हूँ एक बार कि कुछ गलती तो नहीं लिखा, फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट का। पूरा हम लिखने नहीं बैठते, कोई भी नहीं बैठता एक्चुअल देखा जाए तो, सब कहीं ना कहीं से गूगल से छापती है। तो कई बार ये हमारे नज़र पे नहीं आता है, ये सब चीज़ें रह जाती है। तो ये सब कोई वैसी चीज़ें नहीं है, शर्मनाक चीज़ें कि आप लोग ये हल्ला फैलाने लगो कि इस टीचर ने वो किया, इस टीचर ने वो किया। ठीक है, तो हम कई बार करते हैं ऐसा। खैर ये रहेगा, अभी तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लार्ज नंबर्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे 10 का कितना पावर रखे जो वैल्यू 2 आएगा। ये पागल वाला आपको क्वेश्चन लग रहा है ना, कि 10 का कितना पावर रखें जो वैल्यू 2 आए, तो 10 का पावर 0.3010 रख दो, वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, हमने लॉग को एकदम अच्छे से समझ लिया। ठीक है, लॉगरिथम इज वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मेन इसके प्रॉपर्टीज ही होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यही मैंने, डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लॉगरिथम, पॉजिटिव रिप्रेसिबल इज नॉट इक्वल टू द, that is b of y equal to a log b। ठीक है, यही बातें मैं तब से आपको कह रहा हूँ, यही बातें हर जगह लिखे भी हुए हैं। ये वाला जो बात है ना, यही आपका मेन है, मेन प्रॉपर्टी। ये बात आपको क्लियर नहीं होती है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, वेयर a and b are two, अब देखो a is called as the argument, आर्गूमेंट कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। यूलर का दिया हुआ है, देख लो। ये सब हम कहीं से हम लोग डालते हैं रूल्स एंड प्रॉपर्टी। देखो देखो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यही है थ्योरी मेन। जितना भी थ्योरी आपका दुनिया में आप कुछ भी पढ़ ले, तो 11th के लिए एक्चुअली ये है लेक्चर। आप दुनिया में कहीं का भी लॉग कर पढ़ लोगे, आपको ये कोई नहीं पढ़ाएगा। व्हाट इज़ यूलर,
ये आपका एक अलग पोर्शन होता है। देखो बेटा, वी आर हेयर नॉट टू चीट यू और वी आर नॉट हेयर टू मेक आवर करियर। हाँ, अ टाइप ऑफ। ये तो आप भी कहोगे सर आप 1.5 लाख के टैब पे हमें पढ़ा रहे हो कैसे, मतलब किस एंगल से आप मुझे, यू आर टीचिंग अस 1.5 लाख। अभी मेरा एक भी अर्निंग हुआ होगा? आप तो खुद ही आप इस लेवल के बच्चे हो कि आप खुद समझ जाते हो कितने सब्सक्राइबर्स पे कितना होता है। शायद से 1K पे मोनेटाइज होता है। मेरे सब्सक्राइबर आप लोग देख लो, व्यूज़ देख लो। हाँ, व्यूज़ मेरा खैर ठीक है, व्यूज़ वो भी शॉर्ट से आया है, समझ रहे हो। तो देखो, समटाइम्स सम पर्सन्स आर लाइक नॉट लाइक दैट। देखो दैट नो टाइम पास। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो लॉग, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको, इसे डोमेन हम कहते हैं। डोमेन मैं आपको कुछ कुछ बताऊँगा चीज़ें जो आपका मैथ्स की दुनिया में आपको बहुत ही काम देगा। डोमेन और रेंज सब ऐसा चीज़ है जो आपको मैथ्स की दुनिया में 11th 12th के में मेनली बहुत काम देगा। वेयर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होना चाहिए, मतलब आयोटा सबके टर्म में नहीं जाना चाहिए, रियल रहना चाहिए। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे आप नहीं लिखते हो कई बार √2 + √3 5 + √6 है, तो इसको कैसे करें, √2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया, हमारा आ गया आंसर, 2 लॉग आ जाएगा। तो हम कई बार करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने हैं। ये दोनों आपका पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन को इनपुट कहते हो। कोई भी मशीन है, एक एक ये आप एक डायग्राम समझ लो, आपका क्लियर हो जाएगा 12th का भी कॉन्सेप्ट। ये एक मशीन है, ये लॉग मशीन है। लॉग का मशीन है ये। अगर आप इसमें कुछ भी इनपुट डालते हो ना, कुछ भी आप अगर इसमें इनपुट डालते हो तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। हम इन्हीं इनपुट को कहते हैं डोमेन, और इसी आउटपुट को कहते हैं रेंज। रेंज और डोमेन। अगर आप मान लो लॉग में कुछ भी, इस लॉग के मशीन में कुछ भी इनपुट डाल रहे हो, तो वो डोमेन उसका पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। डोमेन मतलब इनपुट और आउटपुट मतलब रेंज, समझ रहे हो। ठीक है, ओके। अरे यार ये भी उड़ गया। क्या होता है कुछ में। y इज़ अ रियल नंबर। y एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है भाई। ये भी आयोटा कॉम्प्लेक्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए, ये भी रियल होना चाहिए। माइनस रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। ए इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ए मतलब जो नंबर होता है, नंबर, उसे ही आर्गुमेंट कहते हैं, वही हमारा आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट कहने का अर्थ है कि हम ए को ही डिसाइड करते हैं कि ये ए का होगा, जिसका बेस कुछ होगा, जिसका बेस कुछ होगा तो जिसका पावर कुछ आएगा। मतलब इस आर्गुमेंट के लिए ही हम लड़ते हैं, चाहे एक्सपोनेंट की बात करें चाहे लॉग की बात करें। ए इज कॉल्ड आर्गुमेंट विच इज इनसाइड द लॉग, ठीक है भैया। बी इज कॉल्ड द बेस विच इज एट द बॉटम ऑफ लॉग, ठीक है भैया। बी बेस है, बॉटम ऑफ लॉग होता है लॉग भाई। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तारों में चलती है डरना, खुशियाँ चुन लूँ, जी लूँ ज़रा
ओके, तो देखो भैया, ये बातें आपको क्लियर होंगी। इसमें एक और चीज़ होंगी कहीं ना कहीं ज़रूर, और समझ लो, ये जो बी होना चाहिए, बी का नॉट बी वन, और ये जो ए होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0। ये भी कुछ बेसिक बातें थी। बी वन क्यों नहीं हो सकता? मान लो भैया लॉग है 1 to the base 27, का पावर रखे भैया, जो 27 आएगा 1 बेस रखने पर, तो 1 के पावर में आप माइनस में रखो, प्लस में रखो, किसी भी चीज़ों में रखो, आपका दिक्कत नहीं आने वाला है। समझा भैया? In other words, the logarithm gives the answer to the question how many times a number multiplied to get the other number. अदर नंबर को गेट करने के लिए उसे कितने टाइम्स करे, कितना एक्सपोनेंट रखे हैं, बस वही बात है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी थ्रीज आर मल्टीप्लाइड टू गेट 27? 3 threes are multiplied to get 27. Thus the equation 1 to both represent the same meaning. Below are some example of conversion of exponential. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 3 का क्यूब क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का क्यूब क्या होता है? मान लो आपको दे रखा है लॉग एक मशीन है, बस इतना आप दिमाग में रखो, उससे ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। आपको मान लो दे रखा है वो लॉग 6 एक्स का वैल्यू आप पट से बोलोगे 3, और अगर मान लो आपको दे रखा हो यहाँ पर x इक्वल टू 3, तो आप निकाल सकते हो क्या? तो आप निकाल सकते हो, ज़रूर निकाल सकते हो, आपने रेडू ज्ञान वाला से पढ़ा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, समझ गए? लॉगरिथम के 2 टाइप्स होते हैं, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम मतलब नेचुरली मतलब होने वाला लॉगरिथम, यूलर फंक्शन इसे कहते हैं हम, या कई बार हम नेपियर्स कांस्टेंट कह देते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो और देखो, तो कॉमन लॉगरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस 10 लॉगरिथम। हम मेनली लॉग के बेस में बस 10 ही नहीं ले सकते, लेकिन मेनली हम 10 ही लेते हैं एट कॉमन। represented log 10 or simply log. For example, the common logarithm 1000 is log इतना। तो common logarithm defines how many times I multiply to 10 output। ठीक है। नेचुरल लोगैरिथम देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। नेचुरल लोगैरिथम इज कॉल्ड द बेस लोगैरिथम। द नेचुरल लोगैरिथम रिप्रेजेंटेड इन ऑड लॉग। हियर ई रिप्रेजेंट द यूलर्स कांस्टेंट व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.71828। इसे हम नॉर्मली आप 2.7 भी अगर याद रख लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ताली बजा लो अपने लिए। कैसे आप याद रखोगे? आप नंबर याद रखोगे 3, आप याद रखोगे 3। मैंने ऐसे ही याद रखा था अपने टाइम में, इसीलिए मुझे अभी तक याद है। दिल क्यों बन गया भाई, दिल तोड़ के। 3 नंबर याद रखो, 3 में से 2 रखो, पॉइंट में 3 रख दो, 30 रख दो। ऐसे मत करो यार, मतलब कैसा है, मतलब पता है 2.7 है ना, मैंने कैसे याद रखा था कि 2.7 प्लस 3 कितना होगा? 3.0 हो जाएगा। 3 में से 3 हटा दो, 0.3 हटा दो, तो बस 3 में से 0.3 ही हटा रहे, 2.7। आप डायरेक्टली भी याद रख लो 2.7, नहीं तो आप जिन्होंने मेरे ट्रिक को पकड़ लिया हो वो समझने की बात ही होती है, दिमाग का आपने बहुत लोगों ने बना रखा है। ठीक है, मैं एक स्टैंड बना रहा हूँ अपने टैब का भी बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, और जो होता है लॉग ई कुछ भी आ जाए 27, तो आप कहते तो ln 27, ln का मतलब ही हो जाता है log e टू द बेस ए, बस खत्म। बेस ई लॉगरिथम ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना। लॉगरिथम रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, पावर रूल होता है, चेंज ऑफ बेस रूल, बेस स्विच रूल, डेरिवेटिव इंटीग्रल रूल।
बाप रे बाप, बहुत रूल्स है मेरे भाई। थ्योरी मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, वही क्वेश्चन कहो अभी कराने, क्वेश्चन कराने को वाह रे वाह, वेरी वेरी छोटा, मैं ब्लाउज बना के मास्टर भाग जाएगा। नहीं भागूंगा तो क्या, मैं तुम लोग घर पे देख रहे हो, वैसे मैं भी घड़ी से पढ़ा रहा हूँ। मास्टर साहिब भाग जाएंगे आप, कहोगे तो रुक जाऊंगा, नहीं कहोगे। हाँ, और एक बात बताना भाई आप लोग, प्लीज़, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में पूछा, आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दो कि सर हमें कुछ कुछ डाउट्स आते हैं, हमें आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमें डाउट्स भी आते हैं, तो सर आप लाइव आ जाओ एक बार। तो आप प्लीज़ कमेंट मुझे कर दो लाइव सर, और आपके प्रिफर्ड में जो भी टाइम हो, 7 बजे, 8 बजे, रात बजे, और ज़रूर 5 बजे के बाद ही भेजना, 5 बजे शाम के बाद ही, उस टाइम में मैं लाइव ले लिया करूँगा आपका डेली का शेड्यूल्ड। एक बच्चा भी क्या देता है तो मैं उसी के टाइम टेबल पर चलूँगा। ओके, अब चलो, अगर लॉग बी एम एन है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, ये कुछ दे दिया यार। प्रोडक्ट इन दिस रूल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लॉगरिथम वैल्यू इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल लॉगरिथम। अब एडिशन रूल में कुछ और दे दिया होगा, देखो 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 मैं दिखाता हूँ, डेरिवेटिव एडिशन रूल नहीं दिया है, माय गॉड। इसी से आप प्लस भी समझ लोगे। मान लो लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन है, इसको हटाओ, बाहर में जाए, गोली मारो, गोली गोली गोली। अगर आप देख रहे हो कि बेस सेम है, बेस सेम है और प्लस करना है तो आप क्या कर दोगे, लॉग बेस को कॉमन ले लोगे, एम एन कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर माइनस कर, लॉग बी एम है माइनस लॉग बी एन है, तो आप क्या कर दोगे, लॉग आए क्या था, लॉग बी एम एन, एम बाय एन, लॉग बी एम बाय एन, समझ रहे, डिवाइड कर दोगे पावर को, मतलब नंबर को, बस हो गया। डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है, एडिशन रूल भी यही कहता है। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिख गया तो आप उसे वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मान लो लॉग 3 2y इक्वल टू लॉग 3 प्लस लॉग 3y, समझ रहे हो। डिवीजन रूल वही होता है, नेगेटिव वाला, समझ गए। एक्सपोनेंशियल रूल किसे कहते हैं हम, अगर लॉग बी एम के पावर एन है तो आप उसे लिख सकते हो एन लॉग बी लॉग एन लॉग बी एम। क्या होता है, इसी में मैं 2 चीज़ें समझा देता हूँ आपको, इसका आपको अक्सर हर एक क्वेश्चन में लगभग काम पड़ जाएगा, इसीलिए इसे आप सही से थोड़ा समझ लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, मैं अभी लेफ्टी बन गया कुछ देर के लिए। देखो भाई यार, टाइम मेरा स्विच हो जा रहा है। मान लो लॉग है, नहीं लेफ्ट में ही लिखा होगा मुझसे, मान लो यहाँ पर लॉग देता है, ये आपको बेसिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लॉग एम के पावर में एन है, बी के पावर में एक्स है मान लो, तो ऊपर का जो पावर होता है ना वो लॉग के ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा, और नीचे का जो पावर होता है ना बेस वाला वो इसके इधर आएगा, समझ रहे हो। तो वही है, यहाँ पर पावर ये तो एन है तो ये एम का पावर एन वाला इधर आ जाएगा, और होगा तो बी के पावर एन वाला इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। यही है ये रूल, मतलब ऊपर वाले का पावर लॉग के पहले ऊपर में जाता है, बस ऊपर वाले में है तो ऊपर में लिख दो। अगर मान लो सर तो बस नीचे वाले में अगर पावर है बेस में, जैसे कि लॉग एम है, एक्स की पावर एन है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो 1/n लिख दोगे आप, ऊपर में आपको छेड़खानी नहीं करनी, ऊपर में हमारा इसका पावर है, समझ रहे हो। लॉगरिथम ऑफ m विद रेशनल एक्सपोनेंट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट टाइम्स इट्स लॉगरिथम। बहुत ही बोरिंग चीज़ें हैं ये। log b2 के क्यूब है तो 3 log b2। चेंज ऑफ बेस रूल, हाँ ये वाला रूल जो इस पर आप 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लो। बेस चेंज रूल, लॉग बी एम है तो आप इस लॉग बी एम को कैसे लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग एम, देखो 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 बेटा, देखो बच्चा
बच्चा, इसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर log बेस b m है तो इसको लिखा जा सकता है, बेस को बदलने के लिए आप लिख लो log m log b, और आप एक बेस अपने मन का बेस आप रख सकते हो। बारे बहादुर समझ रहे हो, बेस आप अपने मन का रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दूँ अगर मैं, log b2 को आप लिख सकते हो log 2 कुछ भी बेस a रख लो बाय log b कुछ भी बेस a रख लो। a को आप एट रैंडम और एट कॉमन 10 रखते हो, ये भी मैंने बता दिया। चलो, बेस स्विच रूल कैसे करते हो आप, log b a रखा है तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाय log a b, आप ऐसे लिख सकते हो। पलट होता है, इसे कुछ समझाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं क्या समझो। डेरिवेटिव ऑफ log, अगर फंक्शन है log bx देन द डेरिवेटिव ऑफ fx इज गिवन बाय f डैश x 1 बाई x ln b। बाप रे बाप, कैसे आप लोग समझोगे ये डेरिवेटिव ऑफ log। मेनली आपका जेई में ऐसे ही क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन फंसता है। अब बच्चे, छोटे से बच्चे, अगर एक कोई फंक्शन दे रखा है log bx तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा f डैश x इक्वल टू 1 बाय x ln b। नहीं समझे तो बेटा, मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, अब मैं नहीं समझा सकता इसे। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। देन f ऑफ x इंटीग्रल ऑफ log, इंटीग्रेट अगर करते हो आप तो ये सब आपका मैथ्स में बहुत ही कम यूज़ आते हैं। फिज़िक्स की दुनिया का ये यूज़ है आपका 11th में, इस सब का आपको 12th में यूज़ आता है मैथ्स की दुनिया में। log bb इक्वल टू 1, log b1 इक्वल टू 0, log b0 इक्वल टू अनडिफाइंड। ये 3 चीज़ें आप याद रख लो, वैसे आप समझते ही होंगे। देख लो एक बार, समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना। लॉगरिथमिक फार्मूला क्या होता है, लॉगरिथमिक फार्मूला होता है log mn इक्वल टू इतना, log b m बाई n इक्वल टू log b m माइनस n। सबका समरी है, ये देख लो फार्मूलाज का समरी। यही आप चाहते ही हो तो y log ऐसे लिख सकते हो। y log क्या दिया है तीसरे नंबर पे, log b x y है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, y log b x। एक्स वाई नहीं है बेटा, एक्स के पावर में वाई है। कंफ्यूज मत हो ना, एक्स के पावर में वाई है। log b m रूट n इक्वल टू log b n बाई लो, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें। देखो लॉगरिथमिक आपको क्या चेक करना है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा। आप लॉगरिथमिक टेबल भी चेक कर सकते हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड ln होता है, एंटी लॉग टेबल होता है, ये सब भी आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सब आपका 12th का मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है। जब आप PhD करने जाओगे मैथ्स से तब आपको इंपॉर्टेंस पड़ेगी। लॉगरिथमिक एग्जाम्पल्स क्या है, देखो ये एग्जाम्पल्स मैं कुछ सॉल्व कर दूँ आपको, इतना आप बुद्धि नहीं लगाना है। log 264 क्या होगा, 64 2 से 6 2 to 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 के पावर में 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, log 10 2 2 2 2 यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। Solve for the value of x. log 3x equal to log 3 4 plus log 3 7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 4 28। जा x इन log इतना। भाई यार ये भाई
टू के पावर में 5 32 log 5 1/25 है, मतलब एक होगा log 5, 1 मतलब 0। ठीक है। ओ माय गॉड, बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया है। मास्टर को नहीं आता, तुम्हें ही आता है। log 5 1/25 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसको आपको अगर सॉल्व करना होगा तो आप मास्टर को मारोगे 2 थप्पड़, बोलोगे मास्टर तेरे को नहीं आता। क्या करोगे आप? तो करोगे log 5 1/5 का होल स्क्वायर, 2 log 5 1/5 माइनस 1 2 इंटू -1 -2 ये कट जाएगा, 1 आएगा, -2 आंसर आएगा। ये आपको पागल बना रहा है इसका सॉल्यूशन। आप अपने मास्टर का सॉल्यूशन, मुझे तो लगा मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा। 1/25 है, इसको आप लिख दो log 5, 25 के बाद में -1 लिख सकते हो, क्यों नहीं लिखेंगे हम मास्टर? log 5, इसको आप 5 के बाद में 2 इंटू -1 लिख सकते हो, 2 इंटू है भैया। log 5 5 -2 इधर आएगा तो -2 को आप इधर ला सकते हो। log 5 बेस 5 का वैल्यू क्या होता है? 1, -2 इंटू 1 कितना होता है? -2। खत्म। वीडियो लेसन ओनली ऑन एडू ज्ञान वाला आपको मिल चुका है, आप देख चुके हैं, आप पारंगर बन चुके हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एडू ज्ञान वाला को। 40 मिनट 41 मिनट मैंने बहुत भाषण दिया यार, सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी चाहिए सब्सक्राइबर्स। एडू ज्ञान वाला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब चलो अब चलो अब चलो, ये भागो मत भागो मत भागो मत। अब आपको कुछ में क्वेश्चन करा दूँ क्या? आपको मैं लाइव ही नहीं दे रहा तो आपसे मैं ओपिनियन ले लेता। जेई एडवांस का क्वेश्चन करना चाहोगे? जेई एडवांस का क्वेश्चन करना चाहोगे? चाहोगे तो चाहो, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ओके 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 भाया, ओके ठीक है, ओके 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 करा ही देता हूँ। लाइक बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन भी हो ही जाता तो अच्छा होता, हमारे लिए भला हो जाता, हमारे लिए मास्टर साहिब भला कर देते, लेकिन ये मास्टर बहुत ख़राब है, हमें क्वेश्चंस नहीं करा देता जेई एडवांस का। नीट वाले भी हो तो रुको रुको, आप लोग को मैथ्स पढ़ना है, लॉ पढ़ रहे हो तो ये कर लो क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक, आपको भी पता लगेगा कि जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लुल्लू टाइप। ठीक है, तो मैं करा ही देता हूँ। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? नो प्रॉब्लम। मैं दिखा भी दूंगा कि मैंने ये पढ़ा रखा है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना होता है, आपको उस रिस्पेक्ट में लाना होता है जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए। ओके ना? ओके, तो देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन मैंने लेके तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो, हाँ आप ये करोगे क्या, मैंने एक वीडियो दे दिया है यूट्यूब पर, शायद से नहीं अपलोड नहीं किया है, शायद से वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर किया था। मैं बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन अपलोड नहीं करता हूँ, कुछ मुझे ख़राब लग जाता है। तो आपको दिखाता हूँ स्लाइड, वो क्वेश्चंस वाला दिखा देता हूँ। देखो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, जेई एडवांस क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम एडू ज्ञान वाला। सब्सक्राइब एडू ज्ञान वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला एडू ज्ञान वाला। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनेगा वो क्वेश्चन। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका जेई एडवांस 2012 का, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपके पास था कुछ इस प्रकार, 6 + log 3/2, देख के डरना नहीं है बस। 1/3√2 रूट में 4 - 1/3√2। समझा ही तू क्या, टाइम भी बचेगा आपका। समझा ही देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था आपके पास, समझ में आ जाए बस आपको। क्वेश्चन था आपके पास,
आप देख रहे हो कि ये वाला इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाला पार्ट रिकरिंग हो रहा है, तो इसको आप अल्फ़ा मान लेते हो। तो क्या होगा अल्फ़ा जो होगा आपका, अल्फ़ा को आपने क्या माना 1/3√2√4 माइनस, यहाँ से रिपीट कर रहा है फिर से, तो इसको फिर से अल्फ़ा मान लो। देख रहे हो 1/3√2 से रिपीट कर रहा है ना, तो अल्फ़ा मान लो। अल्फ़ा को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा का वैल्यू 4/9 और एक आएगा -1/2। तो -1/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसीलिए आप अल्फ़ा का वैल्यू 4/9 डालोगे, तो क्या हो जाएगा 6 + log 3/2 4/9, यही होगा 6 + 9/4 और 3/2 के -2, तो 6 - 2 1 आ जाएगा, log 3/2 कट जाएगा, तो 6 - 2 का वैल्यू 4 आ जाएगा। नहीं आया होगा आपको समझ में, समझ रहा हूँ आपको समझ नहीं आया होगा। हाँ, माना जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझ आ रहा, कोई वैसी बात नहीं है। चलो ठीक है, सब ठीक है। रूट्स में देख लो एक बार, ठीक है। 9 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा, देखो क्या है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो टर्म है ये वाला विचित्र टर्म है, विचित्र टर्म छे। थोड़ा फटाफट कर दूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक को आप मान लो पूरे पावर को अल्फ़ा, रिपीट कर रहा है, रिपीट 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 रिपीट। तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/3√2 है, 4 - 1/3√2 है, 4 - 1/3√2 है, ऐसे ही चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो आप देखो एक और चीज़ आप नोटिस करो कि कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है। तो देखो 1/3√2√4, यहाँ से आपको दिख रहा है 1/3√2 1/3√2 4 4। तो आप यहाँ से जो टर्म को है, यहाँ से जो टर्म को है वो फिर से अल्फ़ा मान लो, यहीं से रिपीट कर रहा है, अल्फ़ा मान लो। तो क्या होगा अल्फ़ा इक्वल टू 1/3√2√4 माइनस अल्फ़ा, इसे आपने अल्फ़ा मान लिया। पहले अल्फ़ा इसको माना, फिर अल्फ़ा इसको माना, 4 माइनस अल्फ़ा बच गया। कहाँ जहाँ से रिपीट कर रहा था वहाँ से, जिधर से रिपीट कर रहा था उधर से, दोनों केस में वही कर रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/3√2, हाँ नहीं एक चीज़ और, इधर से इतना स्टेप में ले जाऊँगा तो थोड़ा जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लेवल रहेगा ही। 2024 में बहुत सिंपल पूछा था। और देखो अल्फ़ा इक्वल टू, फिर से अल्फ़ा 3√2 को आप क्या लिख सकते हो, √18 लिखा जा सकता है 3√2 को, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 18, यस। तो √18 अल्फ़ा इधर आप लेके जाओ तो इक्वल टू √4 माइनस अल्फ़ा, ओके, कोई झगड़ा वाली बात। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये वाला चीज़ जाएगा। 18 अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा तो अलग मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अल्फ़ा का भी स्क्वायर होगा। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद से। 4 माइनस अल्फ़ा 18 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0। 72 अल्फ़ा स्क्वायर 8 × 9 72, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, 8 का कॉन्सेप्ट है ये। 18 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट किया मैंने बस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे दो नंबर में बांटना है कि प्लस अल्फ़ा है। अल्फ़ा अगर आपको टफ लग रहा है तो आप एक्स भी ले सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। अल्फ़ा कई बार लोगरिथम सब में अच्छा टर्म होता है, तो क्या आप ले सकते हो 9 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1 -4 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 अल्फ़ा -4 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा इक्वल टू 4/9, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। एक वैल्यू अल्फ़ा का आया इतना, अल्फ़ा इक्वल टू -1/2। तो अल्फ़ा को आपने क्या रखा है, अल्फ़ा आपका मेनली तो यही था, उसके बाद आपने फिर अल्फ़ा लेट किया था। कुछ भी हो, अगर इसको भी अल्फ़ा रखो या इसको भी अल्फ़ा रखो, बड़े वाले को भी,
तो ये पावर ही मतलब लॉग के ऊपर ही वो अपर पार्ट में आर्गूमेंट ही हुआ लॉग का, वो अभी मैंने पढ़ाया तो आपको। तो आर्गूमेंट ही अगर हुआ तो आर्गूमेंट हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये वाला वैल्यू हमारा नहीं हो सकता। अल्फ़ा का वैल्यू 4/9 आ गया। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 4/9, अल्फ़ा का वैल्यू 4/9 आया तो 6 प्लस लॉग 3/2 4/9 इसका वैल्यू आ गया, क्योंकि इस पूरे को हमने अल्फ़ा माना हुआ था। तो 4/9 आ गया। 3/2 का स्क्वायर 9/4, हमें सेम सेम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। 6 प्लस लॉग 3/2 3/2 पावर -2, समझ आ गया। पलटा दिया और माइनस में पावर लगा दिया, माइनस पावर इधर आ जाएगा। 6 प्लस -2 इंटू लॉग 3/2 3/2 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 6 - 2 = 4 आ जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 4। सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था आपका जेई एडवांस में। 2000 क्वेश्चन बस इधर से उधर आपका पावर को ले जाना था बस। 2012 का था ये 2018 का है। ये मैंने उधर उस दिन लंबा चला था थोड़ा सा। ठीक है, इजी पीजी था ये। पहले हमने इसे सॉल्व कर लिया, इस टर्म को, फिर हमने इस टर्म को सॉल्व कर लिया। ये वाला क्वेश्चन देखो सॉल्व करा दे तो ये इसमें है थोड़ा पावर। पावर कुछ भी नहीं। ये जेई एडवांस का है, देख रहे हो, जेई एडवांस 2018 पेपर 1 का है, एडवांस का है, मेंस का नहीं। मल्टीप्लाई आप देख रहे हो, आप इधर पहले कर दो इस वाले को सॉल्व। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log 29 तो इसे अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा स्क्वायर, यार इसे थोड़ा सा अल्फ़ा स्क्वायर है 1/log 2 अल्फ़ा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर log 2 अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा यहाँ पर से मैं आपने अभी रूल पढ़ा था कैसे हम एक्सचेंज करें उसको। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो 2 का स्क्वायर लॉग अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा 1, 2 का स्क्वायर = 4। तो इस वाले पूरे टर्म का आपका वैल्यू कितना आ गया, 4 इंटू इस वाले को सॉल्व करिए तो कुछ ज़्यादा ईजी है। 7 के पार्ट में 1/2 1/log पॉक मत करो, 7 के पावर 1/2 log 7 4। सेम प्रॉपर्टी 7 7 सेम है, तो 4 के पावर में 1/2 log 7 7 1 आ जाएगा। 4 के √4 = 2। तो 8 आ गया आंसर, और नहीं तो क्या, 4 × 2 8। ये था आपका जेई एडवांस 2018 का एडवांस भैया। ये 2024 का था, रिसेंट क्वेश्चन थे ये। दो एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एक क्वेश्चन पे बैठाना था, वैल्यू आ जाना था 8। इसका भी वैल्यू 8 आया, उसका भी वैल्यू 8 आया, उसका भी वैल्यू 4 आया। सर मतलब जेई एडवांस में कुछ भी आएगा तो मिथ है ये भाई, कि बहुत बार होता है मल्टीपल ऑफ 4 आता है, तो सर हम तुक्का मार देंगे। तो ये मिथ है भैया, ये मैंने बताया था, वो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क एडू ज्ञान वाला। सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल। क्या लिखा था, कमेंट योर डाउट्स इफ नॉट HW सॉल्व, कमेंट इन योर सॉल्व एंड आई विल सपोर्ट टेलीग्राम चैनल, सब टेलीग्राम व्हाट्सएप मॉड्यूल सब भी अपलोड करूँगा, इसीलिए इतना लैग करके मैं लिखा था, आप समझ ना पाओगे। मेरा ही बात समझो, जो वीडियो देखेगा वही बस समझ पाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई 2026 का जर्नी। सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बनाया, आपको नहीं आता है क्या? तो बेटा देखो समझ लोगे क्या, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इवेल्युएटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एज पर द गिवन कंडीशंस के हिसाब से 3√2 को आप क्या लिखते हो, √18 18 के पावर में। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस में, तो 5 × 6 का क्यूब -1/6। तो आप इसको सॉल्व करोगे अगर, तो आपका 18 × 18 5/2 एक इक्वेशन आएगा, -3 एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लो। और ये क्वेश्चन मैंने एक दिया था इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है एक, बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है।
कृपा करके बना लिए इस क्वेश्चन को, डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू,